हाय। वही हो। हेलो जी, हेलो। हाँ जी, आई एम गुड, यू से। एकदम ठीक। मैं ये सोच रही थी कि हम लोग यहाँ लॉकडाउन में बैठे और आपके तो वहां गाने की रिकॉर्डिंग डबिंग ही नहीं खत्म हो रही है, काम पर काम। हाँ जी, मैं इसके बाद भी निकलने वाली हूँ डबिंग पे, तो बस ऐसे कैसा चल रहा है काम लॉकडाउन में? ही। बहुत अच्छा। कितने दिन के गाने शूट करती हैं आप? मैं दिल्ली के अभी तो जैसे पहले लॉकडाउन से पहले तो 10-10, 5-5, 6-6 गाने करती थी। अब 2-2, 3-3, 4-4 हो रहे हैं। अरे जी। बाप गाइस। और सना, आपकी जो फैन फॉलोइंग है, जहाँ पे आप देखती हैं, अ, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे लोग हैं जो आपको लुकअप करते हैं, आपके स्ट्रगल को सलाम करते हैं कि जी, वाह, यहाँ तक पहुंच सकते थैंक हैं, यू, तो आप थैंक उनको क्या बोलेंगी? जी, थैंक यू, थैंक यू। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਫੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਫੈਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈंक यू ਦਿਲ ਤੋਂ हम्म। तो जब अभी पंजाबी इंडस्ट्री में मैं कहूँ तो टैलेंट की कमी नहीं है। मतलब कितना जी टैलेंट भरा पड़ा है पंजाबी इंडस्ट्री में। तो ऐसे जी स्ट्रगल कितना मुश्किल होता है? बहुत ज्यादा स्ट्रगल है तो मेरा 9 साल 10 साल का स्ट्रगल करके आई हूँ और उसके बाद अभी सक्सेस के रास्ते पे चली हूँ तो जब चलते हैं सक्सेस के रास्ते पे तो आपकी जो स्ट्रगल है डबल स्टार्ट हो जाती है आपको सिलेक्ट करके गाना देना होता है ऑडियंस हर की चॉइस सेम नहीं होती तो बहुत सारी जो होती है ਚੁਆਇਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ Song ਛੱਡੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋ मैं सारे नजर रखते हुए सबको काम करने का तरीका बेस्ट से बेस्ट सबको मैं अपना गाना दूं जी वेरी नाइस। आपने गाने की बात की, मैं चाहूंगी अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि जी जी मैं कर लूं नो थोड़ा वरी हिंदी या पंजाबी मिक्स कर लेंगे, है ना? मैं कर लेती हूँ डोंट वरी तो बाजार जी गाना आ रहा है आपका हिमांशु के साथ, और उसी को लेके हमारी बात हुई जी थी। तो उस गाने के बारे में जी बताइए। बाजार सॉन्ग आ रहा है सो 11 को शूट हो रहा है वो तो हिमांशी बिजी होने के कारण टाइम नहीं मिल पाया था तो अभी 11 को शूट हो रहा है और युवराज हंस हिमांशु खुराना फीचरिंग कर रहे हैं सो वो सोलो ट्रैक है मेरा यानी कि यूर अफसाना खान ते म्यूजिक बिल्डर की तरफ और से आ रहा है गुरप्रीत सिंह बैदवन का वो प्रोजेक्ट है सो म्यूजिक कितना गोल्ड बॉय और वीडियो कर रहे हैं संदीप शर्मा सो सारी टीम है टीम के साथ हम एक बहुत अच्छा प्लान किया हुआ है ये गाना तो होप करती हूँ कि सबको पसंद आएगा और सब लाइक करेंगे लॉकडाउन से पहले शुरू ये सॉन्ग जो है, नो लॉक हमने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया आया मतलब था। इतना बड़ा हम इस गाने को नहीं सोच रहे थे इस गाने के पीछे एक स्टोरी है कि हमने नॉर्मली जैसे ही लॉकडाउन में लगा हुआ अपने ऊपर लाइक चौबारे पे चढ़ के गा रहे हैं लोग है ना एक ऐसा ही करने वाले थे मेरा सॉन्ग था तो वो जैसे लॉकडाउन खुला तो हमारे जो है उम्मीदें और बढ़ गई तो फिर हमने कुछ बड़ा ही किया धमाका किस ही जॉनर का सॉन्ग है? जी हाँ जी किस जॉनर का सॉन्ग है? वो बता दूं या रहने दूं चलो मैं मैं जैसे कि बीट सॉन्ग भी गाती हूँ और सैड रोमांटिक भी गाती हूँ तो वो सैड सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग है कि बहुत अच्छा लगेगा सबको अरे, मुझे लगता है कि अभी हाल ही में हिमांशु का एक सैड और रोमांटिक गाना भी आया था, अब ये दोबारा आ रहा है। तो ऐसा क्यों है कि जी सैड और रोमांटिक ही गाने आ रहे हैं? ये जल्दी पसंद आता आ, है लोगों को। पसंद आता है हमारी पंजाबी इंडस्ट्री और लाइक करती क्योंकि अभी ज्यादा बीट वाले जैसा जी माहौल चल रहा है जैसा कि पूरे वर्ल्ड में तो इतने बीट वाले अगर शादी हो कुछ कोई है ना कोई फंक्शन हो रहे हो जिसपे सब जने एंजॉय करें फिर तो हम करें पर अभी सब टिकटॉक बनाने होते हैं सबने तो सैड सॉन्ग ऐसे रो के एक्टिंग करना स्माइली सो ऐसा गाने हम कर रहे हैं सबको नजर रखते हुए अच्छा, तो आप पहली बार हिमांशु के लिए जी गा रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ? हाँ जी पहली बार हिमांशु के लिए गा रही हैं?
या फीचरिंग कर रहे हैं, हम पहली बार इकट्ठे काम कर रहे हैं। सो बेसिकली हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, नो वरी, ऐसा इशू नहीं है, पहले मिले भी हैं, बात भी करते हैं हम, बट काम करने का सबब जैसे बनता है वो तो टाइम जैसा आएगा वैसे ही होता है। तो अभी टाइम बना है हमारा काम करने का, स्टार जुड़ रहे हैं, सो इंशाल्लाह अच्छा होगा। आप भी एक रियलिटी शो से बहुत फेमस हुई अफसाना, और अभी को भी फेम मिला है रियलिटी शो से, और आपकी एक और दोस्त है शहनाज, जी। दोनों को ही रियलिटी शो से फेम। दोनों मेरी अच्छी दोस्त है, क्योंकि जो हम लोग होते हैं कलाकार, हमें सबके साथ प्यार होता है, जैसे आपके साथ भी प्यार है। तो इंशाल्लाह ये कितनी दूर चलता है, कैसे चलता है, वो तो ऊपर वाला जाने। बट हम सबको लाइक करते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो हिंदी में गाना है ना, प्यार दो प्यार लो, प्यार दो दो प्यार लो। सो वैसे ही है, मैं तो ऐसी हूँ कि मैं लड़ाई नहीं किसी के साथ करती, पहल नहीं करती। बट मेरा हिमांशी के साथ भी बहुत अच्छा है और शहनाज गिल के साथ भी बहुत अच्छा है। तो बेस्ट, बढ़िया। दोनों की जर्नी को जब आपने देखा तो आपको कैसा लगा? पहले तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी हम लोग मानते हैं और है। तो बिग बॉस है ना, तो उनमें हमारे पंजाब की दो शेरनियां गई हैं, तो हमारे लिए प्राउड की बात है दोनों, है ना। तो खुशी होती है जब आपका पंजाब का कोई, क्योंकि मैं खुद एक रियलिटी शो में जा चुकी थी, राइजिंग स्टार की राइजिंग स्टार। ओपनिंग, या तो वो बहुत बड़ी खुशी होती है कि आप किसी ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਦੋनों ने बेस्ट ਕੀਤਾ और सारे अच्छे रहे। आपने अपने रियलिटी शो की बात की अफसाना, मुझे याद है राइजिंग स्टार में आपने जब वो गाना गाया था, दिलजीत जी। जज थे, ऊपर आए, ने आपके पैरों के पास ऐसे करके कहा कि मुझे गर्व है तुमने पंजाब को आज नाम रोशन किया। कितनी हाँ, जैसे कि वो देखो, उन्होंने मुझे, मैं एक तो लड़की हूँ, मुझे रिस्पेक्ट दी दलजीत पाजी ने। सो बहुत बड़ी बात है इतने बड़े मंच पे। और उन्हें क्यों अच्छा लगा कि वो पंजाब के वहां पे जज कर रहे थे, और पंजाब का बंदा बंदा या बंदी जाके जब उनके सामने परफॉर्म कर रही है, तो उनकी तो इज्जत बॉलीवुड इंडस्ट्री में और बढ़ गई। क्योंकि वो एक शो ऐसा था राइजिंग स्टार की, जिसकी ओपनिंग थी, शुरुआती थी, शो फर्स्ट शो था, पहली बार आया था लाइव, और लाइव की शुरुआत कर रही थी मैं। सो मेरे को भी डर था कि वो जो थीम था, वॉल थी, तो वॉल उठेगी या नहीं। सो मैं भी मतलब कहते हैं ना कि पूरा ऐसा डट के गाया फिर। तो ਭਾਜੀ को खुशी हुई, ਭਾਜੀ एक्साइटेड हो गए, खुश हो गए, और ਭਾਜੀ ने मैनू एक रिस्पेक्ट दी, ते मेरे बन्नियों भाजी नु डबल रिस्पेक्ट दलजीत दोसांझ। आज भी अगर वो याद करती है परफॉर्मेंस तो पसीने छूटते हैं। मैं मतलब मैं स्टेज पे जब होती हूँ, मैं इतना कर्म हो गया कि हम डरते नहीं है, कि गाते हैं खूब एंजॉय करने के लिए, कि हम हैं और हम फाड़ डालेंगे, है ना, स्टेज को। तो मेरा मकसद ऐसा ही होता है, किसी भी कंडीशन में हूं मैं, तो मेरा कोशिश रहती है कि हाँ उस टीचे तक पहुंचना है और जीतना है हमने। तो बस ऐसे मैंने खुलकर परफॉर्म किया, और जो कि सबको अच्छा लगा। तो बहुत बड़ी बात मेरे लिए भी और सबके लिए है, और प्राउड करते हैं हमारे पंजाब के लोग कि हम वहां पे जाके एक पुअर फैमिली से उठकर जाते हैं और अपने परिवार का और अपने एरिया का नाम रोशन करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात लगती है सबको। खुदा बख्श ने भी आगे बढ़ाया है। हाँ जी। आपके भाई है ना खुदा बख्श? हाँ जी, मेरे से छोटा है, मेरा रियल भाई है, या। वही कह रही हूँ, उन्होंने भी तो नाम आगे बढ़ाया है आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर हम इकट्ठे थे उस टाइम, उधर इंडियन आइडल में खुदा चल रहा था, राइजिंग स्टार में मैं चल रही थी। वही तो, अभी घर में ऐसा कंपटीशन होता है कुछ भाई बहन के बीच में? नहीं, ऐसा नहीं होता, बट कभी कभी हम लोग वो करते हैं कि लाइक बैठ जाते हैं गाने के लिए। तो वो कहता है कि दी ये लगा के दिखाओ, हरकत मुर्की होती है गाने में। तो मैं कहती हूँ ये लगा के दिखा, ऐसे नहीं लगती तो लड़ाई हो जाती है, वैसे वो नटंकी चलती रहती है छोटी छोटी। और साथ में बहुत सारे लोग जो हैं वो शहनाज के साथ आपकी दोस्ती के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो देखे, आपकी तबीयत खराब होती थी तो भी वो आ जाती थी आपके साथ। उन्होंने जो है बहुत एक अच्छा खासा लंबा
समय तय किया है बिग बॉस में जाने से पहले? जी। शहनाज गिल बहुत अच्छी है। मैं मेरे को मैं जानती थी कि इस मॉडल, तो वो कैसे कि हम लोग कैसे मिले थे कि मैं जूस पी रही थी, एक सत फेस मोहाली बहुत बड़ा फेमस है जूस, तो वहां पे हम शहनाज आई और उसने मुझे पहचाना कि यू आर अफसाना, मैं आपके बहुत गाने सुनती हूँ, आपको लाइक करती हूँ, गाने लगी। तो फिर मैंने बोला थैंक यू सिस, मैंने सिस बोला क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल वाला प्यार नहीं, मैं एज ए सिस्टर, तो मैंने बोला थैंक यू सिस्टर। तो फिर उसने एंजॉय किया मेरे साथ। फिर उसके बाद फिर मिले, फिर मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, मुझे इन्फेक्शन हो गई थी पेट में, तो वो फिर मुझे मिलने आई। और फिर क्या, दिल की बहुत अच्छी है शहनाज। फिर उसने क्या किया कि हमारी अच्छी दोस्ती होगी। दोस्ती होने के बाद फिर उसको मेरे गाने पसंद थे पंजाबी, तो उसने गाए भी है मेरे साथ, वीडियो में गा रहे हैं वो मेरे गाने हैं। गुच्ची तो गुच्ची। फिर उसके बाद क्या, फिर क्या हुआ कि मेरे को बोला कि हम ना इकट्ठे शॉपिंग करेंगे, जहां से मैं कपड़े लेती हूँ, यहाँ से मैं डिजाइन करवाती हूँ, तो मैं आपको दी वो बताऊंगी। उसने मुझे इतनी बड़ी बात बोली कि मेरी इंडस्ट्री में मैं किसी को दी नहीं बोलती, किसी को बहन नहीं बोलती, मेरे को कोई लाइक करे ना करे आई डोंट केयर। और आपने फोटो डाली और आपको मेरे लिए गाली आई होगी, मैंने बोला कि तू मेरे लिए अच्छी है ना, तो मैं लोगों से परवाह नहीं करती, क्योंकि तू मुझे मिली है, रिस्पेक्ट दी है, तो मैंने तेरे को डबल रिस्पेक्ट दी है। तो लोग आपके बारे में क्या जानते हैं क्या नहीं, वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और सच में जब मैंने वीडियो डाली, फोटो डाली, तो बहुत सारी गाली आई हुई थी उसको, मतलब है ना। तो मैंने बोला कि टेंशन मत ले, मैं कोई किसी के कहने पर वीडियो रिमूव करने वाली नहीं हूँ। तो मेरे को पता है शराज कैसी है, मेरे को मिली है, मेरे को प्यार दिया, और मैंने भी उसको डबल प्यार दिया। फिर इतनी अच्छी है कि लाइक फिर धीरे धीरे हम बात करते रहते थे स्नैपचैट पे। फिर ऐसे मिलते भी रहते थे। फिर क्या हुआ कि फिर बोली कि दी मैं ये बात कहती हूँ कि मैं इंडस्ट्री में किसी को कुछ नहीं बोलती, पर आपको दी बोलूंगी। मैं लड़कियों लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलती, बट मैं आपको दी बोलूंगी, आप पहली लड़की हो इंडस्ट्री में। मैंने बोला माय गॉड, तो अच्छी बात है। तो मैं क्या, मेरे को दी मत बोला, हम तो एज मेट है, नो वरी, अफसाना बोल और मैं तेको शहनाज। तो कहती नहीं, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, वो इतनी रिस्पेक्ट करती है। फिर उसने बोला कि लाइक मेरी डिजाइनर है गुरपिंदर, तो डिजाइन करती है सूट। फिर उसने मेरे को उसके पास बुलाया। फिर मैं अभी डिजाइन वहीं के सूट पा डालती हूँ। तो वो शहनाज के भी मेरी फ्रेंड है, पर साडी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी तिन्ना दी, डिजाइनर गुरपिंदर दी ਤੇ ਮੇਰੀ शहनाज दी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ वो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਦੇ, ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, बट शहनाज वेरी नाइस, गुड गर्ल। तो जब वो आपसे मिली तब वो ऑलरेडी सिंगर, एस्टेब्लिश सिंगर थी, वहां पे गाने गाती थी? हाँ गाने गाती है, मॉडल है, वो फेमस मॉडल है पंजाब की। वही मैं कह रही हूँ। हाँ मॉडल तो है, वो अब तो एक्ट्रेस है हमारी शेरनी। तो जी। आज जो है, जब बिग बॉस जाने वाली थी तब आपको पता था? मैं भी हम लोगों ना, वो भी बिग बॉस से पहले बाहर से आई थी, और मैं भी, हमने मैसेज स्नैपचैट की कैसे है क्या, मुझे पता चला था कि बिग बॉस में जा रही है शहनाज। तो मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मैंने इसीलिए नहीं पूछा, कोई बताना चाहता होता है कि नहीं, इतना भी मैं नहीं, है ना, क्योंकि मैं खुद बिजी रहती हूँ, आपको भी पता है। तो मैंने फिर मुझे पता चल गया, तो मैंने बोला ओके मुबारक है। पर उसने कभी, कोई कहता है ना कि मैं सरप्राइज दूंगी, सरप्राइज भी होता है। तो फिर हमने इतना पूछा नहीं। तो फिर मुझे ऐसे मैसेज पे बात हुई हमारी कि हम, मैं भी बाहर से आ गई हूँ और आप भी आओ, हम मिलते हैं। तो वो शायद इसीलिए मिलके जाना चाहती कि उसने वहां पे जाना था। तो मैंने बोला ओके। फिर वो बिजी इतनी होगी और मैं भी बिजी थी, फिर मिल नहीं पाए, बट अभी भी नहीं मिल पाए। तो अभी तो लॉकडाउन ही हो गया, जैसे कि वो है ना, आए हैं बिग बॉस के बाद। तो बाकी बहुत अच्छी है शहनाज, हिमांशी दोनों। मेरे लिए बहुत अच्छे बहुत अच्छी बात है। हैं। पर्सनली मैटर पे मैं किसी पे नहीं जाती। या दोस्ती में वो सब सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ जी, आपके लिए दोनों। दोनों अच्छी हैं, हाँ। अफसाना, आपने एक बहुत अच्छी बात दोनों। शेयर की कि जब आपने उसका वीडियो शेयर किया तो उसको ऐसा क्यों लगा था कि लोग आपको बुरा भला बोलेंगे? ऐसा क्या हुआ था? आ, वही कोई कंट्रोवर्सी चलती होगी, मेरे को पता भी नहीं था।
मेरे ओके। को नहीं पता था कि इतनी बड़ा हंगामा हुआ है या क्या हुआ, मेरे को नहीं पता था। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, फिर उसने बोला कि ऐसे ऐसे हमारी, मैं क्या बता मुझे क्या हुआ, ऐसा क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा अपडेट नहीं रहती थी उस टाइम। तो बोली कि ऐसे ऐसे ये कंट्रोवर्सी हमारी चली है। मैंने देखा, जब मैं ओ माय गॉड, मैं कहाँ थी, ये क्यों नहीं देखी। तो फिर ऐसे लाइक मेरे को पता नहीं था, जब तक कुछ आपको पता नहीं तो मैं क्यों रिएक्शन ऐसा दूं कि हाँ ये वो। तो यही बात थी, तो फिर मुझे क्लियर हुआ, फिर मैंने देखी सर्च करके। फिर मैंने बोला चलो कोई ना, चलता रहता है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है, बहुत छोटी है। एक एक बंदे के बिना सरता, मतलब यहाँ पे बैठनी उठनी मिल जाते हैं आपस में, बट वैर नहीं होना चाहिए किसी के साथ। तो नो वरी, सब ठीक है। अभी बिग बॉस में इकट्ठे तो गए ना, यस। इकट्ठे खाया, बैठे उठे। या तो टाइम है ना, जो टाइम है, टाइम का कुछ नहीं पता किस इंसान की किस मोड़ पे जरूरत पड़ जाए। मुझे याद है आपने वो जो वीडियो डाला था, मुझे याद आया, बहुत खबरों में था, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में था कि अफसाना ने उस सिंगर के साथ वीडियो डाला है जिनकी अभी कंट्रोवर्सी, मुझे याद आया, बहुत सारी हेडलाइंस बनी थी उसको लेकर। जी हाँ, तो जी। आपने जब जर्नी देखी जब शहनाज की बिग बॉस में, तो आपको कैसी लगी? आपको लगा कि वो एकदम रियल थी या? मुझे वो मस्त मौला है बस। अच्छा। वो मस्त बॉला है, वो मूडी है, वो ऐसा नहीं कि वो वहां पे एक्टिंग करती, वो अपने जो है ना, डेली डेली में भी वो ऐसी है, अपने रूटीन में ना वो ऐसी है, उसका नेचर ही ऐसा है। वो वेरी नाइस है, बस ऐसे इंसान दिल के माड़े नहीं होते, बस यही कहूंगी। क्या बोला आपने, ऐसे इंसान? दिल के माड़े नहीं होते, ओ, बुरे नहीं होते। अरे वाह। सॉरी पंजाबी जी, आपने एक बात ना, शहनाज बार बार बोलती है कि मुझे पंजाबी इंडस्ट्री ने सपोर्ट नहीं किया, और फिर कभी जब पता चलता है अच्छा ओके। पंजाब के लोग भी मुझे प्यार करते हैं, तो ऐसा वो क्यों बोलती हैं? वो वही तो, जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने वीडियो डाला तो कितनी गाली दी, अब उसको पता चल गया कि प्यार करते हैं। आपकी बात हुई बाद में? नहीं, मेरी विश गईया सीगियां आने से, मतलब बिग बॉस से, तो थोड़ा मैं भी बिजी थी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से मैं लॉकडाउन से पहले लैंड किया था। अच्छा। या तो मैं बहुत बिजी रहती हूँ, जैसे कि अभी भी जाऊंगी 8 बजे। मेरी बात मैंने हुई डब थी आप। पहुंचना है, तो रात के 2 बजे आएंगे। मैं अपडेट करती रहती हूँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो फिर वर्कआउट करना होता है, तो शेड्यूल बिजी है। मुझे मालूम है, मैं सारे तो अभी इंटरव्यू आपसे पहले एक इंटरव्यू और हुई है मेरी। जितने लोग जुड़े या हुए बता फिर देती हूँ कि मैं 6 दिन से अफसाना से बात करने की कोशिश कर रही थी, तो शायद हमारी बात लाइव से 5 मिनट पहले ही हो पाई है, आधे घंटे पहले जब। नहीं, सॉरी, मेरी तरफ से सॉरी, अब मैं थोड़ा बस नहीं, या आप सच में बिजी रहती हैं, ये बात तो मैं मानती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आप बहुत जी। हार्डवर्किंग है, मैं देख रही थी आप बहुत काम करती रहती हैं। थैंक यू, थैंक यू। मेरा परिवार है मेरे सिर पे, तो फिर मैं, मतलब मेरा परिवार मेरे पे है, तो इसीलिए मैं 24 घंटे उनके नाम करना चाहती हूँ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बोली आपने। जी। अच्छा, आपने एक बार ऐसा बोला था कि अगर मुझे इंडस्ट्री में मेरा ड्यू नहीं मिला तो मैं सिंगिंग छोड़ दूंगी। हाँ, ये सच था, और मैंने सच बोला था। तो मैंने इंटरव्यू पे बोला था, और बाबा जी की कृपा हुई, तो वो ड्यू अभी मिल गया कि बच गई हूँ मैं, नहीं तो मैं सच में छोड़ देना था गाना। क्योंकि मैं इतना थक गई थी मेहनत कर करके। मैंने 10 साल से 10-11 साल की थी पापा की डेथ के बाद, मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया, कहीं अभी जाके मुझे सक्सेस मिलनी स्टार्ट हुई है। मैं 25 साल की हो गई, तो फिर बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो फिर मेरे को लगा कि गॉड मुझे सक्सेस कर दो, नहीं तो फिर मैं छोड़ दूंगी। मैंने फिर एक इंटरव्यू में तो बोल ही दिया था। अभी आप खुश हैं अपने करियर से? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, तो इसीलिए मैं डबल मेहनत करती हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ अभी। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं कि सिद्धू जी के साथ जो आने वाला था गाना, वो कब आने वाला है? आ, सबसे बड़ी बात, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ भाई सिद्धू मूसेवाला, आप जानते होंगे। यस। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं वो, हमारे पंजाब के टॉप पे टॉप चल रहे यस। हैं। तो मैं उनकी टीम का हिस्सा हूँ, उनके साथ धक्का गाना गाया, मेरा सुपर हिट गया। सो बहुत खुशी की बात है, और स्पेशली सारी टीम, भाई सिद्धू द किड म्यूजिक डायरेक्टर, उनका थैंक यू। और बहुत जल्दी एक सॉन्ग और उनके साथ आ रहा है। अफसाना, यहाँ पे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने इतने सालों तक हिमांशी के लिए गाना क्यों नहीं गाया? आ,
इतने सालों में हम खुद स्ट्रगल कर रहे थे जी। मैंने पूरी स्टोरी बताई है कि मेरे को सक्सेस अभी मिलनी स्टार्ट हुई है, 2017 तो मैंने बहुत मेहनत की है। तो जब हम उनके लेवल के हो जाते हैं, जब किसी को पे करने के लिए हो जाते हैं, जब कोई गाना हमें अफोर्ड कर पाता है, तो हम फिर ही करेंगे ना। तो अभी शुरुआत हुई है हमारी, तो अभी हमने आपको, आपकी प्यारी हिमांशी के साथ हम वीडियो कर रहे हैं। तो हिमांशी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? हिमांशी बहुत अच्छे हैं। तो बिग बॉस से पहले हिमांशी, जैसे कि वो मुझे मिले थे, हम शो, मैरिज शो में इकट्ठे हुए थे। तो बहुत पहले तो दोनों हमारी, शहनाज और हिमांशी, स्मार्ट गर्ल है। तो बहुत अच्छी है, गुड लुकिंग। तो तो हिमांशी भी, उससे पहले हम खुद नाचे, मैंने वीडियो कल परसों डाला था। तो अच्छा है हमारा, बहुत बढ़िया है। इसलिए तो फिर मेरी टीम का भी डिसीजन कि हिमांशी को लेना है, तो हमने बोला कि यस ठीक है, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। या आपको दोनों के साथ अगर शहनाज और हिमांशी के साथ कोई प्रोजेक्ट करने को मिले साथ में, वैसा कोई प्रोजेक्ट चाहेंगी? इंशाल्लाह करेंगे, आप बोलते तो कर लेंगे। कोई गिद्दे वाला गाना होली होली जैसे जो था, और इनको कर लेंगे, कर लेंगे इंशाल्लाह, जल्दी करेंगे, फिर करते हैं प्लान कुछ। पक्का जी। फैंस को जो है वो हाँ याद जी। करेंगे कि अफसाना, हिमांशी, मतलब तीनों श्रेणियां पंजाब की जो रियलिटी। खुश नहीं होता हो जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे, जरूर करेंगे। आपने गाना सुना शहनाज का जो आया था अभी, भुला दूंगा, जो उनका वीडियो आया था, म्यूजिक वीडियो? मैंने मैंने देखा, मैंने स्नैपचैट देखी थी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा मुझे। शहनाज, शहनाज तो हिमांशी दोनों एक प्रोफेशनल है यार, बहुत अच्छा हार्ड वर्किंग गर्ल है और काम करती है। एक्टिंग बहुत अच्छी है, दैट्स वाई वो बिग बॉस में पहुंची है। तो वाकमाल है दोनों ही। तो आपको अगर मौका मिले पंजाब में किसी सिंगर के साथ काम करने का, आपका किसके साथ मन है अफसाना काम करने का? मैं बहुत छोटी हूँ इंडस्ट्री में, सब मतलब 25 मेरी एज है। तो अभी अभी हम आए हैं, लगे तो हम कब से हैं मेहनत पे, लाइनों में, बट दिखने अभी लगे हैं। तो मैं किसी को ना नहीं करती, मेरा काम है गाना, मेरा काम है गाना। तो मुझे गाने का ऑफर किसी के साथ भी मिले तो मैं करूंगी। तो और मोस्ट फेवरेट बाई सिद्धू मूसेवाला। तो वो तो आपका जी। ड्रीम हो पूरा। हाँ जी, हो गया। तो मैं सबके साथ ही करना चाहूंगी काम, ऐसा कोई इशू नहीं है मुझसे, क्योंकि मेरा किसी के साथ वैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। कभी सोचती है कि या दिलजीत मेरी लड़की, दिलजीत का जी ने आपकी इतनी तारीफ की थी, उनके साथ कुछ मिले? मिले। हाँ पाजी, पाजी ने मेरे साथ, ਜਦੋਂ मैं आउट ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਜੀ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਪਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਸਾਚੇ ਦਾ ਪਰਫਿਊਮ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ अफसाना। तो आप इंतजार कर रही हैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले उनके साथ? इंशाल्लाह, मैं लक पे बहुत वो रखती हूँ, यकीन करती हूँ, क्योंकि जब आपका टाइम आएगा तब कुछ नहीं पता होगा किसके साथ गाना हो गया, क्या हो गया, कौन रह गया, ये कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने जो सोचा नहीं, मुझे वो मिल गया। म्यूजिक में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? म्यूजिक में मैं सबको लाइक करती हूँ, जैसे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, और मैं सुरीला सुनती हूँ, ऋचा शर्मा जी को सुनती हूँ, नेहा कक्कड़ को सुनती हूँ। नेहा कक्कड़ को, स्ट्रगल को मेरा सल्यूट है। तो मेरा ड्रीम गर्ल तो नेहा है कि उस लेवल तक पहुंचना मैंने। तो बाकी ऋचा जी, जसपिंदर नरूला जी, सब सुरीले, सुरीला चाहे नया आर्टिस्ट हो कोई भी, तो चाहे पुराने हो, मैं सबको सुनती हूँ, सबकी का रिस्पेक्ट गाना करती गाया हूँ। था आपने ऑडिशन में, जग सुना सुनाएंगे? जग सुना सुना लगे मैं गाया था। है ना? जी। और हाँ इसको जी। गा के आपने सभी का दिल जीत लिया था। जी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी और कुछ सवाल पूछूंगी मैं आपसे, क्योंकि जो है हमें बहुत सारे सवाल जो है आए हुए थे दरअसल। अ, लेकिन सवाल जी। जो है ये है कि आपको हिमांशी और शहनाज की सिंगिंग में, ओम पूछना चाह रहे थे, किसकी सिंगिंग ज्यादा पसंद है, या दोनों की क्या क्या क्वालिटीज है? दोस्तों में चुनना मुश्किल हो जाता है। दोनों अच्छे हैं, मैं पहले ही बोल चुकी तो हूँ। किसकी सिंगिंग की क्या क्या क्वालिटी पसंद आती है आपको? दोनों अच्छी है।
बस दोनों अच्छा गाती हैं, मेहनत करती है। मेहनती लड़कियां मुझे मोस्टली पसंद है क्योंकि मैं खुद मेहनत करती हूँ। आपने बिग बॉस पूरा देखा था अफसाना? नहीं, मैं इतना नहीं देख पाई क्योंकि मैं वर्ल्ड टूर पे रही हूँ, कहीं कनाडा थी, कहीं किधर थी, ऑस्ट्रेलिया थी, ऐसे ऐसे चलता रहा। मैं बिजी रहती हूँ, तो जब मैं सोती थी, मतलब मैं देखा नहीं, ऐसे मैं झूठ बोल दूं कि मैंने बहुत देखा, मैंने ये किया, नहीं, मैं थोड़ा खुद बिजी होती थी, मैं देख नहीं पाई इतना। बट जितना भी देखा, देखा। ठीक है, आपने हिमांशी का कल्ला सोना नहीं देखा जो आया आसिम के साथ? होती हूँ डेली, क्योंकि हिमांशी तो हमारी फ्रेंड है और नेहा मेरी है, तो दैट्स वाई मैं वर्कआउट करती हूँ, तो मेरे मॉर्निंग मॉर्निंग चलता है गाना वो। कैसा लगा आपको गाना? बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आपके आने वाले प्रोजेक्ट बहुत के प्यारा। बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो क्या क्या है? फैन। मेरे जैसे बाजार सॉन्ग आ रहा है, 11 को शूट हो रहा है और 20 तक वो रिलीज हो जाएगा। और सिद्धू भाई के साथ गाना आ रहा है, गिप्पी गरेवाल पाजी के साथ गाने आ रहे हैं, और जीत बलजीत पाजी के साथ गाने आ रहे हैं, और निंजे पाजी के साथ गाने आ रहे हैं, बंटी बैंस पाजी के साथ पूरी एल्बम आ रही है। सो काफी मेरे प्रोजेक्ट ऑन द वे हैं, और जानी वीर दे नाल मेरा सोलो ट्रैक आ रहा, और डुएट आ रहे हैं, बहुत सोहने गाने या। हम आपको बॉलीवुड में कब देख सुनेंगे? आप जब हुक्म करो, जब मेरे को दुआ दो, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो नहीं, हम लोग वाकई में दुआ करेंगे कि आपको जो है बहुत ही जल्दी बॉलीवुड में भी गाने मिले। रियलिटी शो से एक फेमस थैंक ना, यू। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स मिलना, एक रियलिटी शो लाइफ कैसे बदल देता है, आपको क्या लगता है अफसाना? मेरे को ऐसा है कि जैसे मेरा जीरो टाइम था, मैं है ना, तो एक पहचान बन जाती। एक कहते हो ना, ਤੁਹਾਡਾ कोई पैसा नहीं लगता, मतलब है ना, रियलिटी शो में जाने का, और लोगों का प्यार मिलता है। तो जैसे स्ट्रगल में हम होते हैं, हम सोचते हैं ये भी काम कर ले, कहीं यहाँ पे मेरी किस्मत खुल जाए, ये भी कर लें, ये गाना छोड़ दें किस्मत। पर किस्मत ने जब खुलना होता है, तब खुद को पता नहीं चलता कैसे खुल जाती है। तो मेरी वो ट्राई थी, तो मैंने ट्राई किया, तो मैं जा नहीं रही थी, मैंने फ्रेंड्स के कहने पे किया कि जाओ जाओ। और वो अच्छा हुआ कि मैं जैसे एंट्री की, और मेरे को एक भी बॉलीवुड गाना नहीं आता था उस टाइम, पंजाबी गाती थी और सूफी गाती थी, और फिर भी मैं सिलेक्ट हुई, क्योंकि टैलेंट बहुत कुछ करा देता है। तो मैं फिर भी सिलेक्ट हुई, मेरे को सुना, और मैं ऑन द स्पॉट जग सुना सुना गाया, और जुगनी गाई यार फुलहार जी दी। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸ਼ੋ ਜਿਹਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੇ ਬੱਚੇ चुने गए थे। सो फिर मेरे को बहुत खुशी हुई। नहीं वाकई में, और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह से ग्रो करें। और उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने, मैंने पूछा भी मुझे क्यों चुना फर्स्ट कंटेस्टेंट, हाँ हाँ। बोले कि ये वॉल का प्रोसेस है सारा, तो कॉन्फिडेंस है वो तेरे में बहुत हमें दिखता है, क्योंकि मतलब मैं इतना एक्सपीरियंस कर गई थी स्टेजों पे, गा 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 गा, तो मेरे को डर कम लगता था। तो फिर मैंने बोला, मुझे बोला कि इसीलिए यू आर ब्रेव गर्ल, दैट्स वाई कि यू आर फर्स्ट कैंडिडेट, कि डरेगी नहीं, कि वॉल उठा देगी। मैं, ओ माय गॉड, और तो आपको इतना प्यार मुझे दिया चैनल फर्स्ट परफॉर्मेंस में 92% वोट मिले थे, राइट? ने। 92। या मैंने कहीं हाँ। पर 92 ना? नाइन हाँ जी, 92 वोट्स मिले थे। कितनी बड़ी बात है, पहली परफॉर्मेंस में आप जी। चकदे फट्टे कर दी। और मैं छोटी थी, सपना लेती थी कि सारेगामापा में हम कैसे जाएं, या किसी लिटिल चैम्प में कैसे जाएं। तो वो मुझे ना आवाजें मेरे कानों में सपने में आती होती कि अब आ रही है पंजाब की शेरनी अफसाना का, और वो ही सच हुआ। यहाँ पे गेवी। वहाँ राघो भैया था, तो राघो भैया ऐसे बुलाते, अब आ रही है मेरी बहनिया। तो बहुत अच्छा लगता था जब इतना प्यार हमें मिलता है। यहाँ पे भी फैंस आपको प्यार दे रहे हैं। गेवी लिख रही है गोल्ड गर्ल आपके लिए। क्या? गेवी लिख रही है गोल्ड गर्ल आपके लिए, यहाँ पे भी फैंस आपको प्यार दे रहे हैं, गोल्ड गर्ल लिख रहे ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋग ਇਹਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, क्योंकि हर बंदे दे अपने अपने चॉइसेस होती हैं, शौक होते हैं, पंजाबी में बोलते हैं। तो किसी को गाड़ियों रखने का, किसी को बाइक्स रखने का, किसी को क्या करने का, किसी को क्या। तो मुझे शौक बचपन में था कि मैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनती थी, गोल्ड, तो मुझे बहुत शौक था। तो अब कुछ वाहिगुरु या अल्लाह ने मुझे इतने काबिल बना दिया कि मैं खुद का गोल्ड पहन सकती हूँ। तो किसी को क्या प्रॉब्लम है ना। तो मैं खुद मेहनत करती हूँ डे नाइट, मैं मेहनत करती हूँ डे नाइट, गाती हूँ, इतने पसीने गर्मी आती है जब माइक के आगे खड़ जाते हो आप। 3-3 घंटे शो लगाती थी, और मैंने अपनी मेहनत का गोल्ड बनाया और पहना, और लाइफ एक है,
लमारियों में रख दो शाम इसको, तो रह जाएगा, बंदा तो चला जाएगा लाइफ से। तो मैं सोचती हूँ कि पहन के रखो, एंजॉय करो, दैट्स इट, या वेरी ट्रू, चिल। वेरी ट्रू। तो फिर तो अलमारियों में कहीं भी ये तो कपड़े हुए या ज्वेलरी हुई सब पड़ा रह जाएगा। जब इस लाइफ में एक जिंदगी है, अगली जिंदगी में क्या पता हम क्या बनने वाले हैं, तो वो तो नहीं मिलेगी ना। तो उसको खूब एंजॉय करो। तो मैं इसीलिए पहनती हूँ, मुझे शौक है। जब तक सांस है तो पहनेंगे, जब सांस निकल गए तब तो यही गोल्ड वोल्ड सब कुछ रह जाएगा। काफी बिंदास हो, तो मैं एंजॉय करता हूँ। काफी बिंदास है। जी। एक दो सवाल पूछ ले। तो मुझे सब प्यार करते हैं। तो बट मुझे इतनी खुशी है कि मैं इतने काबिल होगी कि मैं अपनी मेहनत का डालती हूँ। मैं किसी से मांगा नहीं, किसी से कुछ खुआ नहीं, किसी की चोरी नहीं की, बट मैं डे नाइट मेहनत करती हूँ। मैं अपना सपना, अपना ड्रीम पूरा कर रही हूँ। वेरी ट्रू। दो चार फैन जी। सवाल ले लेते हैं, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। हिमांशी फैन आर्मी कह रही है कि वेरी एक्साइटेड फॉर बाजार मैम। थैंक यू सो मच। ते वो एक्साइटमेंट आपकी जल्दी पूरी होने वाली है। सो मैं हम शूट करने वाले हैं, तो बहुत सोना गाना आपको मिलेगा। थैंक यू। जयश्री लिख रही है कि मैम प्लीज डू वन सॉन्ग विद आसिम एंड हिमांशी। गाना गाना है। हाँ, एक गाना उन दोनों के लिए गाइए आप। वो कह रहे हैं कि आप उनके लिए भी काम आ, कीजिएगा। मैं कौन सा गाऊं? आप उन दोनों के लिए जो आपको लगे कि उनकी जोड़ी पर सूट होता है। और थोड़ी वॉइस वधिया लगदी ओ दे। एक्चुअली सॉरी, मैं ये पंजाबी में नहीं पढ़ पा रही हूँ। और आपके लिए ऑल द नो वरी। तो हेलो मैम गोल्ड। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपको, सब ऑल द बेस्ट कह रहे हैं आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू साਰਿਆਂ ਦਾ। थैंक यू। रब लव यू साਰਿਆਂ ਨੂੰ। रब आपको राजी रखे, लंबी उम्र दे, ये दुआ करते हैं। जिंदगी सबसे बड़ी, सब कुछ मिल जाएगा पर लाइफ एक है, उसको एंजॉय करो। यस, थैंक यू अफसाना हमसे जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात हाँ। करके। आप आगे इसी तरह से बढ़ती रहिए, सफलता हासिल करती रहिए। थैंक यू सो मच। और जो भी यहाँ पे एक दो गाली गुली निकालते हैं, तो उनका भी थैंक्स। अब रब आपको अकल दे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जुड़ने के लिए। थैंक यू।